जर्मन कहावत है कि अंधों के लीडर भी अंधे ही हुआ करते हैं। जो बिनाई की नेमत से महरूम हो उनसे गिला कैसा, मगर जिन्हें दिखाई देता है और जो शऊर रखते हैं, क्या वो भी अपने हुक्मरान चुनते वक्त आंखें मूंद लेते हैं? 76 बरसों में एक भी हुक्मरान अवाम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सका। क्यों? इसमें सारा कसूर सियासतदानों का है या फिर अवाम भी बराबर के कसूरवार हैं? क्या आम आदमी अच्छे और बुरे में तमीज़ करने से आ रही हैं? क्या उन्हें सच और झूठ का फहम नहीं? क्या इन्हें शऊर की ताकत का इदराक नहीं? अंधे अपने लिए अंधों का इंतखाब करें तो बात समझ में आती है, मगर जब बिनाई की ताकत से मालामाल लोग भी अंधों को अपना मसीहा और राहबर मान लें तो फिर क्या किया जा सकता है? सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब है कि बिनाई से महरूम लोग तुम्हारे राहबर नहीं हो सकते। जो देखने की सलाहियत से महरूम हो वो किसी को क्या रास्ता दिखाएंगे? सवाल ये उभरता है कि फिर ऐसे सियासतदानों की चांदी कैसे हो जाती है? वो गुमनामे की मंजिलें तय करके इक़्तिदार के ईवानों में कैसे विराजमान हो जाते हैं? इस सवाल का जवाब सिर्फ अवाम दे सकते हैं। सरेदस्त जो गुस्से और इस्तराब की कैफियत में हैं, अवामी सतह पर बेचैनी बढ़ती जा रही है और मायूसी के साए गहरे हो रहे हैं। कोई महंगाई से तंग है तो कोई बेरोज़गारी का डसा हुआ है, कोई कारोबार की बदहाली पर गरिया कुनाह है तो कोई बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों से परेशान है। किसी के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं तो किसी को खाने के लाले पड़े हैं। कोई सियासी इंतशार के बायस बेकरार है तो कोई इलेक्शन में इल्तिवाक की वजह से मायूसी का शिकार है। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रो रहा है तो कोई इंतखाबी मुहिम शुरू ना होने पर अजियत से गुजर रहा है। अहम नुकता यह है कि अवाम की इस तकलीफ का मदावा कौन करेगा? इनकी बेचैनी और बेयकीनी को कौन ख़त्म करेगा? क्या कोई है जो अवाम के लिए अनाओं की कुर्बानी दे सके, जो अपनी ज़िद, हठधर्मी और गुस्से को कुर्बान कर सके? पाकिस्तान की तारीख में झांके तो 3 सियासतदान ऐसे मिलेंगे जिन्होंने मकबूलियत की मिराज को छुआ मगर अवाम के लिए कुछ ज़्यादा ना कर सके। एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो, दूसरे मियाँ नवाज शरीफ और तीसरे इमरान खान। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत बासलाहियत, ज़हीन और सियासत के उतार चढ़ाव से खूब जानकारी रखने वाले सियासतदान थे। अवाम ने इनसे बहुत लाड किया मगर वो तमाम तर काबिलियत के बावजूद अवाम को बीच मंझधार में छोड़ गए। उन पर मकबूलियत का खुमार चढ़ा और वो खुद को नाकाबिल तस्खीर समझ बैठे। उन्होंने एक के बाद एक सियासी गलतियां की और नाकामी की दलदल में धंसते चले गए। भुट्टो साहब सिर्फ अवामी मसाइल पर तवज्जो देते तो आज मुल्क की ये हालत ना होती, मगर उन्होंने सियासी मुखालिफिन पर सयात तंग कर दिया और इलेक्शन में जी भर कर दांधले की, जिसका नतीजा पूरी कौम को मार्शल लॉ की सूरत में भुगतना पड़ा। मियाँ नवाज शरीफ पर भी किस्मत की देवी खूब मेहरबान रही। वो 3 बार वज़ीर आला पंजाब और 3 दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, मगर हर बार नाकामी उनका मुकद्दर ठहरी। वो जब भी इक़्तिदार के सिंहासन पर बैठे उनकी रियासती इदारों के साथ महाज़राई शुरू हो गई। उन्होंने सियासी मुखालिफिन पर मुकदमे बनाए और ताकत की हुक्मरानी कायम करने की कोशिश की। इसका नतीजा ये निकला कि वो बतौर वज़ीर आज़म कभी अपनी मुद्दत मियाद पूरी ना कर सके और मकबूलियत का खुमार उनकी तमाम सलाहियतों को खा गया। पाकिस्तान की तारीख के तीसरे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान हैं। उनके हिस्से में भी अवाम का बहुत प्यार आया। उन्होंने रिकॉर्ड साज जलसे किए और अवाम में अपनी जड़ें मजबूत की। वो वज़ीर आज़म के मनसब पर विराजमान तो हो गए मगर अपने दावों को सच साबित ना कर सके। उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में अवामी मसाइल हल करने के बजाय सियासी मुखालिफिन से लड़ने को तरजीह दी। उनसे मुतल्लिक़ कहा जाता है कि वह मुक़्तदिर हलकों की पुश्तपनाही के बायस हुकूमत बनाने के काबिल हुए और फिर उन्हीं हलकों के साथ उलझ पड़े। उनके पास मुआशी टीम थी, ना सूबों को चलाने के लिए काबिल क़यादत, जिसकी वजह से उन्हें भी नाकामी का हार अपने गले में पहनना पड़ा। इन तीनों मकबूल तरीन रहनुमाओं की नाकामी की वजूहात कुछ भी रही हों, मगर सवाल ये है कि इस सब में नुकसान किसका हुआ? यकीनन सारा खसारा मुल्क और अवाम के हिस्से में आया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सियासी हिकमत और अफ़ाम व तफ़हीम का मुज़ाहरा करते तो मुल्क और ख़ुद उनकी जमात पीपल्स पार्टी का इतना नुकसान ना होता। पीपल्स पार्टी जो पंजाब की मकबूल तरीन जमात थी, जिसका जन्म पंजाब में ही हुआ था, वही जमात भुट्टो साहब के बाद एक बार भी पंजाब में हुकूमत नहीं बना सकी और विफाक में भी एक दफ़ा भी सादा अक्सरियत नहीं ले सकी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने हमेशा इत्तेहादी हुकूमत बनाई और आसिफ अली जरदारी भी इत्तेहादियों के बल पर हुकूमत साजी में कामयाब हुए। मियाँ नवाज शरीफ की नाकामी का नुकसान भी मुल्क को कौम को उठाना पड़ा। नवाज शरीफ 3 बार जेल गए और 2 दफ़ा जलावतनी इख्तियार करना पड़ी। इक़्तिदार के बाद जेल की सूरत हाल अब कप्तान को दरपेश है। अगर वो सिर्फ उमूर हुकूमत चलाने पर तवज्जो देते और मुखालिफिन को उनके हाल पर छोड़ देते तो क्या आज इस नहज पर होते? जो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, क्या वो अजियत का शिकार होते? वैसे तो 76 बरस में बहुत सा नुकसान हो चुका, मगर अब भी पुलों के नीचे से सारा पानी नहीं गुजरा। अब भी वक्त है कि डूबती नाव को बचा लिया जाए। अब भी वक्त है कि मुल्क की समत दुरुस्त कर ली जाए। इस वक्त सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मियाँ नवाज शरीफ और इमरान खान के कंधों पर आती है। ये दोनों अगर चाहें तो मुल्क दुरुस्त डगर पर आ सकता है। मईशत ठीक हो सकती है और महंगाई का जिन बोतल में बंद हो सकता है। मुआशी नमू बढ़ सकती है, सनतों का पहिया चल सकता है और ज़राअत का शोबा मुल्क की तकदीर बदल सकता है। बरामदात 4 गुना तक बढ़ सकती हैं और ज़र मुबादला के ज़खायर इससे भी ज़्यादा।
इसलिए ज़रूरी है कि मियां नवाज शरीफ और खान साहब अपनी अनाम की कुर्बानी दें और एक एक कदम पीछे हट जाएं। मियां नवाज शरीफ के साथ माजी में जो कुछ भी हुआ उसे मुल्क व कौम की खातिर भूल जाएं और चेयरमैन PTI भी हठधर्मी की रविश तर्क कर दें। सिर्फ ऐसा करने से सियासी इस्तेहकाम में इजाफा होगा और मईशत का पहिया चलने लगेगा। मियां नवाज शरीफ याद रखें कि इलेक्शन जीतना आसान है और अवाम का दिल जीतना मुश्किल। अब मुस्लिम लीग नून को फैसला करना है कि उसे क्या चाहिए, इक़्तिदार या लोगों का प्यार। अगर इक़्तिदार अजीज़ है तो फिर जैसे चल रहा है चलने दें। सियासी पंडित पेशगोई कर रहे हैं कि इस तरह सबको साथ मिलाकर मुस्लिम लीग नून शायद इलेक्शन जीत जाएगी, लेकिन अगर अवाम की मोहब्बत दरकार है तो फिर सियासत को सबके लिए साजगार बनाना होगा। 8 फरवरी का इलेक्शन 2018 जैसा नहीं होना चाहिए। सबको इंतखाबी मुहिम चलाने की आज़ादी होनी चाहिए। सारी जमातों के उम्मीदवार मैदान में मौजूद हों। हर जमात जल्द से जुलूस करे और अपना इंतखाबी मंशूर अवाम तक पहुँचाए। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर हो। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि मियां नवाज शरीफ PTI के लिए आवाज़ उठाएं या फिर वो रिवायती सियासतदान होने का मुजाहरा करेंगे। नवाज शरीफ साहब सबसे सीनियर तरीन सियासतदान हैं और उनका तजर्बा भी सबसे ज़्यादा है, इसलिए ज़िम्मेदारी भी उन पर ज़्यादा है। उन्हें इदराक करना होगा कि मुल्क बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। अगर इलेक्शन शफाफ और मुनसिफाना हुए तो अवाम में मायूसी दो चंद हो जाएगी और तारीख गवाह है कि मायूसी में घिरी कौम कभी तरक्की नहीं किया करती। इसे सियासी और मुआशी इस्तेहकाम भी मुयस्सर नहीं आता। इक़्तिदार हासिल करने के बाद भी अगर वो हालात बेहतर न बना सके तो उनकी पूरी सियासत के लिए एक धब्बा होगा। अवाम को उनके नुमाइंदे खुद चुनने का हक दें, मुल्क खुद ब खुद तरक्की करने लगेगा।